चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो पंचांग के ऊपर रहेगा। पंचांग के ऊपर हमारा आज का टॉपिक बेस है। पंचांग एक ऐसी चीज है कि अगर आपको पंचांग के ऊपर पूरी नॉलेज आ जाए तो समझ लेना कि आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। सारी आपकी प्रेडिक्शन जो है वो पंचांग के अंदर है। ठीक है ना? तो हम क्या कर रहे हैं कि पंचांग की तरफ देख ही नहीं रहे। हम सोचते हैं कि उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, सीधे चार्ट के ऊपर जाओ और काम हो गया। और जो जो चीजें आपको यहां से मिल जाएंगी और आप पंचांग की सपोर्ट से क्या क्या कर सकते हो अपनी लाइफ को सक्सेस करने के अंदर, आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। पुराने हमारे जो एक्सपर्ट थे, पंडित जी थे, या हमारे जो जितने भी एक्सपर्ट थे जो इसके नॉलेज जो रखते थे इसकी एस्ट्रोलॉजी की, तो वो पंचांग उनके पास होता ही होता था, क्योंकि वो पंचांग से ही सारी प्रेडिक्शन करते थे और बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन करते थे। अभी सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं, सीधा चार्ट निकलता है, दशाएं निकलती हैं, नक्षत्र निकलता है और आपके सिग्निफिकेटर निकलते हैं और आप जो हो उसको रीड करना, प्रेडिक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो आज पंचांग के ऊपर हम बात करेंगे। सभी को ये पता होना चाहिए कि पंचांग का मतलब क्या है। 5 अंग, ज्योतिष के 5 अंग, समय के 5 अंग, ये कौन कौन से होते हैं? डे होता है, जिसको दिन बोलते हो आप। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये एक अंग हो गया जिसको वार बोलते हो। ठीक है जी। दूसरा क्या होता है? तिथि होती है, डिटेलिंग में बाद में बात करेंगे। दिन है, तिथि है, कर्ण है, कर्ण, नक्षत्र है और योग है। ये 5 अंग जो हैं ये बहुत कुछ आपको बता देते हैं चार्ट से रिलेटेड। जैसे मैंने आपको केपी एस्ट्रोलॉजी में, बीएनएन में क्या बताया है, जहां बीएनएन अभी आपने करनी है, जो नए आए हैं, क्या सिखाया है, कैसे हम टाइम के ऊपर काम करते हैं, 5 तत्वों के ऊपर काम करते हैं। तो जो डे है, मैंने बोर्ड पे सारा लिख रखा है, आपको अभी बता दूंगा। जैसे डे है तो डे रिप्रेजेंट फायर को करता है, फायर को, फायर, जिसको आप चार्ट में देखते हो ना, 159 फायरी साइन, जिसके साथ आपकी बॉडी का निर्माण हुआ है। मैंने बोला था आपको 1 नंबर जो है वो मार्स है, 5 नंबर जो है वो सिंह राशि का लॉर्ड सन है, 9 नंबर जो है वो जुपिटर है, सजिटेरियस साइन का लॉर्ड। तो एक जो नंबर साइन है वो मंगल का है, मंगल आपकी बॉडी है। 5 नंबर सन आता है, सन इज योर सोल, आत्मा। और 9 नंबर जो साइन होता है वो जुपिटर है, जिसको प्राणवायु बोलते हो, जो बॉडी में आपकी ऑक्सीजन लेवल का काम करती है। ये जो 159 बना है, जहां से आपकी बॉडी का निर्माण होता है। और फायर, इसको फायरी साइन इसीलिए बोलते हैं। तो आपका जो पंचांग के अंदर डे है वो ये डिसाइड करता है कि आपके फायर बॉडी में कितनी है या कहाँ है। ठीक है जी। तिथि क्या है? आपका जो ट्राइन बनता है 4, 8, 12 का, वाटरी, तिथि का मतलब है वाटर। और जो दिन होता है ना, जिसको दिन की बात हम कर रहे थे, वो सन रिप्रेजेंट करता है उसको, सन। और तिथि को रिप्रेजेंट करता है मून। ठीक है जी। मून की तिथियां, मून के ऊपर जब भी आपने देखना है सारा सेटअप, अभी बात करेंगे, पहले लिख लो आप।
उसके बाद कर्ण आते हैं। कर्ण, कर्ण क्या है? 2 6 10 का कॉम्बिनेशन, अर्धी साइन 2 6 10। ठीक है, इससे क्या क्या देखते हैं अभी पता चल जाएगा। आपको Recording in progress. Recording stop. Recording in progress. Recording in progress. Recording कोई stop. आपको कोई Recording स्पेशल in रिकॉर्डिंग progress. चाहिए या क्या कर रहे हो आप? Recording in recording stop. Recording stop. Recording stopped. Recording stopped. संजय जी, जहां से रिकॉर्डिंग बंद करो। Recording in recording stop. Recording in progress. Recording stopped. क्या कर रहे हो? जब मैं आपकी यहां से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो आप स्पेशल रिकॉर्डिंग क्यों करने जा गए हो? सभी को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो 2 6 10 जो है वो कर्ण का हिस्सा होता है, पार्ट होता है। आपको बताया गया था कि जब भी आप अपने फाइनेंस के बारे में देखते हो, अपने प्रोफेशन का बारे में देखना है, तो 2 6 10 का ट्राइन जो है वो काम करता है, जिसको अर्थी साइन पृथ्वी तत्व बोलते हैं हम। ये टोटली कर्ण के पास है। नहीं चार्ट देखना, कुछ भी नहीं देखना। तो आप देखो, आपका जब जन्म हुआ, आप कौन से कर्ण के टाइम पे हुए हो, वो कर्ण का लॉर्ड जो प्लेनेट होगा उसी से रिलेटेड आपका फाइनेंस जुड़ा होगा, उसी से रिलेटेड ही आपका प्रोफेशन होगा। अभी हम चेक करेंगे। और जो कर्ण का लॉर्ड होगा उसकी प्लेसमेंट आपने देखनी है चार्ट के अंदर। और एक बात आपको बता दूं, कर्ण का लॉर्ड एनिमल जो मैं आपको बता दूंगा, अगर आपने अपने पास उसको रख लिया, उसको यूज करना शुरू कर दिया, तो आपका फाइनेंस 2 दिन में आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। इतनी पावर है कर्ण के पास। ठीक है, सारी डिटेलिंग अभी आपको पता चलेगी। 2 6 10 टोटली आपका फाइनेंस, टोटली आपका जो प्रोफेशन है वो कर्ण बता सकता है। आपका चार्ट देखने की जरूरत ही कोई नहीं है। ठीक है जी, ये सारी चीजें आपको अभी बताएंगे कि पंचांग के अंदर पावर कितनी है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है पंचांग के अंदर, वो आता है नक्षत्र। नक्षत्र की बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी केपी चार्ट जो भी आप स्टडी कर रहे हो, केपी एस्ट्रोलॉजी, आप देख रहे हो कि टोटली सारा सिस्टम नक्षत्र के अंडर है। जो भी दशा चलती है उस दशा का रिजल्ट कौन ऑफर कर रहा है? नक्षत्र लॉर्ड। ठीक है, तो नक्षत्र लॉर्ड की स्टडी तो हम कर ही रहे हैं। और ये क्या होता है? ये वायु तत्व है आपका, एरी साइन है। ठीक है जी। और जो 5वां आपका आता है, जिसको आप योग बोलते हैं, योग, योगा, ये स्पेस है। कौन से योग जो है वो क्या काम कर रहा है, किस योग में आपने क्या काम करना है। ये 5 अंग जो हैं, इसके ऊपर आपने पूरी नॉलेज अपनी रखनी है। उसके बाद प्रेडिक्ट करके देखना। बस ये 5 अंग जो हैं पंचांग के अंदर, इसको स्टडी कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। और बहुत डीप जाकर स्टडी कर सकते हो इसकी आप, बहुत डीप जाके। तो 2-2 करके हम पंचांग के ऊपर काम करेंगे। आज जो है हमने 2 पहले पकड़े हैं। पहले आप आज एक तिथि का ले लो और एक कर्ण का ले लो। तिथि और कर्ण के ऊपर आप काम कर लो। सबसे पहले तिथि। तिथि क्या है? तिथि जो है, आपको मैंने बताया, मून गवर्न करता है उसको। मून, अगर आपने एग्जैक्ट जो है अपने मून की क्वालिटी देखनी है, तो जिस तिथि में आपका जन्म हुआ उसको देखो, आपको पता चल जाएगा कि आपके मून की जो क्वालिटी है वो क्या है। मून आपका मन है। आपका मन किधर है? कहाँ है मन आपका?
कहाँ रहता है मन, कितने ज्यादा आप इमोशनल हो, कितने ज्यादा आप सेंटिमेंटल हो, सारा तिथि बता देगी मून की आपकी। मून की क्वालिटी से हो सकता है आप थोड़ा सा डाउटफुल रहो, लेकिन मून की तिथि आपको बता देगी कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, इनर क्वालिटी क्या है। इनर क्वालिटीज मून की तिथि, आपके अंदर क्या चल रहा है। आपको पता है हमारी धरती पे 70% जो है वो वाटर है। आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर जो है वो भी 70% वाटर है। आपको पता है कि टोटली जितना आपका चार्ट है वो मून के अकॉर्डिंग चलता है। तो कितनी पावर है मून के अंदर, और मून की जो तिथि है वो बता देगी आपका सिस्टम क्या है। जिस टाइम पे आपका जन्म हुआ, मून कौन से नक्षत्र में था, आपको वही जन्म के टाइम महादशा मिली। चेक करके देख लेना। मून जिस सब लॉर्ड में था जब आपका जन्म हुआ, आपको अंतरदशा उस प्लेनेट की मिली। चेक करके देख लेना। मून जिस सब लॉर्ड में था, सब लॉर्ड में जब आपका जन्म हुआ, वो आपको प्रत्यंतर दशा मिली। उसी दशाओं के हिसाब से, उसी दशाओं के सीक्वेंस में, उसी दशा के जो कैलकुलेशन है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी होल लाइफ चलती है। सारे प्लैनेट अगर आपके बुरे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपका मून बढ़िया है तो आप दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम जो है ना उससे टकरा के निकल जाओगे। आपके सारे प्लैनेट बढ़िया हैं, लेकिन मून अगर डिस्टर्ब हो गया तो होल लाइफ आप डिप्रेशन में, टेंशन में रहोगे। कितना अपनी लाइफ के अंदर आप आनंदित रहते हो, या कितनी टेंशन में रहते हो, या कितना आपको एंगर आता है, या कितना डबल माइंडेड रह रहे हो, आपके अंदर की फीलिंग क्या है, टोटली मून की तिथि बता देगी आपकी। इतनी पावर है तिथि के अंदर। आपकी मैरिज लाइफ डिसाइड करती है मून की तिथि। आपकी मैरिज लाइफ, आपका रिलेशनशिप एंड मैरिज भी तिथि से देखते हैं। ये नोट कर लेना, इतनी पावर है तिथि के अंदर। प्रतिपदा जो पहली तिथि होती है, प्रतिपदा से हमारी पहली तिथि स्टार्ट होती है और 15 तिथि तक जाती है। प्रतिपदा से हमारी तिथि स्टार्ट होती है और 15 तिथि तक जाती है, उसको बोलते हैं पूर्णिमा। प्रतिपदा से स्टार्ट होता है तिथि आपकी, 15 तक जाती है, और 15 तिथि को बाद में पूर्णिमा बोलते हैं। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शुक्ल पक्ष। 15 तिथियां शुक्ल पक्ष, 15 तिथियां कृष्ण पक्ष। जो कृष्ण पक्ष है उसको आप अंधेरा बोलते हो। कृष्ण पक्ष मतलब अंधेरा। प्रतिपदा से लेके जो पूर्णिमा तक की तिथियां हैं, वो 15 तिथियों में क्या होता है कि मून का आकार बढ़ता चला जाता है, मून का आकार बढ़ता चला जाता है, और पूर्णिमा में आपको फुल मून मिलता है। पूर्णिमा के बाद जो 15 तिथियां चलती हैं, फिर प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ जो भी है, अभी आपको पता चल जाएगा। पूर्णिमा के बाद जो 15 तिथियां हैं, वहां क्या होता है कि मून का आकार जो है वो कम होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। और 15वीं तिथि जब आपको मिलती है कृष्ण पक्ष की, वहां उसको अमावस बोलते हैं।
ठीक है जी, ये नोट कर लेना। टोटल हमारी 30 तिथियां होंगी, ठीक है। 15 जो है वो शुक्ल पक्ष की रहेंगी, 15 जो है वो कृष्ण पक्ष की रहेंगी। पहली तिथियां जो है वो प्रतिपदा से लेके 15 तक आएंगी, तो 15 में पूर्णिमा होता है। और पूर्णिमा के बाद की जो 15 है वो जब 15 कंप्लीट करती है, 30 तक जाते हैं, तो वहां जाके आपको अमावस मिलती है। अभी वो तिथियां आपसे क्या करवा रही है, किस टाइम पे आपका, किस तिथि में आपका जन्म हुआ, वो टोटली आपका सारा मैरिज का, रिलेशनशिप का, आपके अंदर का, मन का, आपका होल लाइफ की सेटिंग का तिथि डिसाइड करती है। बेस वही है जो मैंने आपको फर्स्ट डे में बताया था कि सारा सिस्टम जो है वो 360 डिग्री के ऊपर बेस है, ठीक है जी। अगर 360 को 30 से करोगे तो क्या आएगा? हरपिंदर जी जी सर। अगर 360 डिग्री का हमारा सारा चक्कर है और जी 30 सर। हमारी तिथियां हैं, तो क्या आएगा? 360 को 30 से करो, हाँ जी, 12 सर, 12 12 आएगा, जिसको 12 बोलते हैं। 12 इससे हाउस आप हो देख गए। सकते हो कि एक तिथि की जो डिग्री होती है वो 12 होती है। जी सर। 12 इंटू 30 करोगे तो इज इक्वल टू 360 आ जाएगा, क्योंकि हमारा जी जो सर। चक्कर है 12 राशियों का, या नक्षत्रों का, या तिथियों का, किसी भी चीज का जी कैलकुलेशन सर। 360 डिग्री पे जाकर ही बेस है। जी ये जी नोट कर लेना, 12 डिग्री की एक तिथि होती है। क्लियर हो गया सभी को? जी सर। चलो आगे चलो, पिन कर देता हूं, आपको बोर्ड पे सारा पता चल जाए। आपको बोर्ड दिख रहा है सभी को? हेड नहीं हिला दिया करो, हेड। बोर्ड दिख रहा है ना सभी को? ये देखो, मैं जो जिस पंचांग की आपको बात कर रहा था, ये पंचांग डे, तिथि, करण, योग, नक्षत्र है। डे जो है वो फायर है, स्ट्रेंथ एंड डायरिज्म। तिथि जो है वो वाटर है, रिलेशनशिप एंड मैरिज। करण जो है वो अर्थ है, प्रोफेशन, एसेट्स एंड वेल्थ। योगा जो स्पेस है, कनेक्शन टू द वर्ल्ड। नक्षत्र एयर है, वाइटल, स्पिरिट एंड एनर्जी। ये आप पांचों के पांचों जो आपके पंचांग के तत्व हैं वहां से क्या क्या देखते हैं, और हम तिथि की बात कर रहे हैं यहां। ये आप अच्छी तरह से देखो, ये आपका सारी तिथियों है, जैसे प्रतिपदा है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थी है, पंचमी है, छठी है, सप्तमी है, अष्टमी है, नवमी है, दशमी है, एकादशी है, द्वादशी है, त्रयोदशी है, चतुर्थी है, और पूर्णिमा आकर यहां होती है। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि प्रतिपदा का जो लॉर्ड वो सन होता है। प्रतिपदा जो फर्स्ट तिथि है उसका लॉर्ड होता है सन। उसके बाद जो द्वितीय तिथि आएगी उसका लॉर्ड होता है मून। नेक्स्ट में जो तृतीय आती है उसका लॉर्ड होता है मार्स। यहां आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपने डे लिख लेने हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सप्तमी तक जो है ना, जैसे आपके डे के लॉर्ड चलते हैं, इनके लॉर्ड वो होते हैं, जैसे पहली तिथि का सन, दूसरी तिथि का मून, तीसरी तिथि का मार्स, मरकुरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न। जैसे दिन चलते हैं वैसे उनके लॉर्ड आएंगे। और सप्तमी के बाद जो अष्टमी आती है, अष्टमी का लॉर्ड होता है राहु। ये अच्छी तरह से लिख लेना। नवमी में फिर दोबारा से वही स्टार्ट हो जाएगा, सन, मून, मार्स, मरकुरी, जुपिटर, वीनस, और पूर्णिमा का आ जाएगा सैटर्न। ऐसे चलता है।
और बाद में आपने देखना कि आपकी तिथि कौन सी है और उसका लॉर्ड कौन है। वो लॉर्ड जो होगा वो आपकी मैरिज के अंदर, आपकी रिलेशनशिप के अंदर और आपकी नेचर के अंदर पाया जाएगा। और जो इस तिथि का लॉर्ड होगा उसका भी आपने चार्ट के अंदर सारा देखना है कि उसका जो सिस्टम है वो क्या है, वो आपके कौन से हाउस में बैठा है और उसकी क्वालिटी क्या है। ये सारी तिथियां हैं। ये देखो 1 से लेके 30 तक तिथियां हैं। अच्छी तरह से देखो 1 से लेके 30 तक। इसमें से क्या है कि 1 नंबर जो तिथि है इसका जो होता है वो होता है किष्टगन। किष्टगन इसका नाम है, आपको मिल जाएगा। और ये जो है भव है, ये है वॉलव, ये है कौलव, ये है तैतल, ये है घर, ये है वनीज, ये है वशिष्ठ। ये इनके नेम हैं। अच्छी तरह से देखो किष्टगन, उसके बाद भव, वालव, कौलव, तैतिल, गर, वनिज, वशिष्ठ। ये अच्छी तरह से देखो आप। ये हम बाद में करेंगे क्योंकि ये कर्ण आ गए हमारे। पहले आप तिथियों के ऊपर देख लो, तिथियां हमारी क्या क्या है, उसको अभी रहने दो, इसके ऊपर अभी हम बात करते हैं। पहले तिथियां देख लो कि मैंने जो बताया है कि वो क्या क्या आपको दे रही है और क्या क्या आपने यहां से चेक करना है और कहां कहां आपको क्या क्या मिल रहा है। अच्छी तरह से देखो। ठीक है जी, अभी एक चार्ट लगा लो और आपको पता चल जाएगा कि क्या सिस्टम है। शुभांकर जी, जी सर। आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है सारी? सर सही है। ओके। बहुत सिंपली इसको लेना है, बहुत सिंपली। दूसरी तरफ अभी नहीं चलना। जो मैं आपको नाम बताने वाला था वो कर्ण का टाइम शुरू हो गया था। पहले हम तिथि के ऊपर काम कर लें अच्छी तरह से, उसके बाद हम कर्ण पे जाएंगे। सिंपल कोई भी ले लो, एस्ट्रोसेज ही ले लो आप। शुभांकर जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? सर 16 मई 1993। 16 मई 1993। 1993। ओके, टाइम बताओ। सर 4:32 PM। 16:32। जन्म कहाँ हुआ? सर जयपुर राजस्थान। यहां से देखो आपकी तिथि कौन सी है। सर एकादशी। एकादशी आपकी तिथि है और कृष्ण पक्ष में है। ये जी सर। क्लियर है? क्लियर है सर। यहाँ पे मैं कुछ डिस्कस कर सकता हूँ? हाँ जी, बताइए। सर एक्चुअली क्या है कि हमारे घर में मेरी तिथि दशमी मानते हैं, क्योंकि मेरे दादाजी बोलते हैं कि ये एकादशी दोपहर बाद में आई थी। अच्छा, तो मैं खुद आज तक इस कंफ्यूजन में हूँ। ऐसे नहीं होता। आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम सही है ना? बिल्कुल एकदम सही है। हाँ, ये डेट ऑफ बर्थ टाइम एकादशी। जो होगा जब आप उसको फीड करोगे तो तिथि बिल्कुल। जो है ना वो आपकी निकल के आ जाएगी।
और तिथि को मैनुअली कैसे निकालते हैं मैं आपको वो भी बता दूंगा, चिंता मत करो। ओके सर। ठीक है। ओके अभी एकादशी जो है इसका लॉर्ड कौन है? सर, मार्स। मार्स। अभी बताओ, आपकी नेचर जो है वो बहुत गुस्से वाली है? सर ऐसा तो नहीं है, गुस्से वाली तो नहीं है सर। आपकी फैमिली में क्या आपको लगता है, आपकी फैमिली में आपको क्या बोलते हैं कि आप जल्दी गुस्सा कर जाते हो या ज्यादा एंगर रखते हो? गुस्सा तो नहीं, मेरे को कंजूस जरूर बोलते हैं मेरी फैमिली में मेरे को। कंजूस वाली बात और होती है, क्योंकि आपकी जो तिथि है ना, हाँ सर। आपकी जो तिथि है एकादशी, उसमें मार्स है, मार्स उसका लॉर्ड है। बिल्कुल सर। अगर मार्स उसका लॉर्ड होगा तो आपका जो मन है ना वो मार्स वाला है। ओके। ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपको एंगर बिल्कुल आता होगा। तो सर ये एंगर फैमिली को लेकर होगा या फिर बाहर भी होगा? बाहर भी होगा, घर में भी होगा। तो सर क्योंकि इतना तो अगर एंगर है, गुस्सा है, तो फिर तो बाहर भी होगा तो अंदर भी होगा। ऐसी तो कोई बात नहीं। ऐसा तो देखो नहीं है, थोड़ा शांत स्वभाव का हूँ। सर की बात ये है कि जहां तो आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है। ठीक है। ओके। हाँ, अगर आपके दादाजी बता रहे हैं ना कि दशमी तिथि है आपकी, हाँ तो हो सकता है कि आपका जो टाइम है ऊपर नीचे हो। दशमी तिथि का जो लॉर्ड है वो मून है। पुनः। ठीक है। तो मून वाला जो सिस्टम होता है वो तो बहुत शीतल स्वभाव होगा। तो वैसा ही है, कुछ ऐसा। आपकी जो मैरिज लाइफ है वो उसमें क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। फिर आपकी एकादशी तिथि नहीं है प्रभु, आपकी दशमी तिथि है। अगर एकादशी तिथि आपकी होगी तो उसमें क्या होगा? हैंड रेस करो प्रभु, हैंड रेस करो। सर मैं एक बार, एक मिनट सर, कर दिया। अगर दशमी तिथि होगी तो उसका लॉर्ड जो है वो मून है। तो मून तो बहुत शीतल स्वभाव होगा। आपका रिलेशनशिप के अंदर, आपकी मैरिज के अंदर भी बहुत बढ़िया शांति वाला माहौल होगा। लेकिन आप जो डिटेल दे रहे हो वो एकादशी आ रही है, और एकादशी का लॉर्ड जो है वो मंगल है। मंगल के साथ आपके जो फैमिली, जो मैरिज लाइफ है उसमें डिस्प्यूट पैदा होना चाहिए, एंगर बहुत ज्यादा होना चाहिए। लेकिन आप बोल रहे हो कि ऐसा नहीं है। सर नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो अभी आप मैनुअली निकालो उसको फिर। ओके। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 12 बजे बाद आई है एकादशी, उससे पहले दशमी ही चल रही थी। मैनुअली निकालो प्रभु, मैनुअली। मैनुअली कैसे सर? मैनुअली हर एक चीज का आपको ज्ञान होना चाहिए। ओके। ठीक है। सबसे पहले देखो कि सन कहाँ है। तो सर मेरा 9th हाउस में है, सेकंड राशि में। अच्छी तरह से सारे सुन लेना। अगर सन 9th हाउस में है तो कितने हाउस पार करके 9th में आया? 9 हाउस, 8 हाउस, 8 हाउस। 8 हाउस वो पार करके 9th में आया। पहले आप 8 लिखो, 8 ओके जी सर। प्लस प्लस सन की डिग्री कितनी है? सर सन की डिग्री है 1 डिग्री। लिखो 1.49। 1.49 हो गया। अभी मून देखो कहाँ है मून। सर मून है मेरे सर 7th हाउस में। कितने हाउस पार करके आया? सर 6 हाउस। 6 हाउस लिखो। 6 प्लस 6 प्लस 4.03। बिल्कुल ठीक है। मून की 4 डिग्री है तो 4.3 लिख लो। जी सर। ठीक है। अभी सन की पूरी डिग्री बनाओ। मेरी बात सुनो। जी सर। क्या लिखा था सन? सर 8 प्लस तो 1.49। सबसे पहले 8 का बनाओ। एक हाउस की डिग्री 30 होती है। जी सर। तो क्या करोगे? 8 इंटू 30 240। 240 लिखो। 240 में सन की डिग्री प्लस कर दो। लेकिन 49 ना लिखना, ओनली 1 करना। ठीक है। कितना हो गया?
241 241 प्लस 241.49 लिख लो। 241 plus 49 प्लस नहीं सर जी, प्लस नहीं, 241.49। हाँ सर 241.49 जी सर। उसके बाद मून आपने क्या लिखा था? सर 6 डिग्री 6 plus 4.03 तो 6 का क्या होगा? 6 into 30 180 180 में करोगे कितना? 4 प्लस करो। सर 184.03 अभी सन में से मून निकाल दो डिग्री वाइज। सर सन में से मून एक मिनट सर। कितना बचा? सर 50 एक मिनट सर 241.49 माइनस सर 57.46 57.46। ओके, अभी ऐसे करो कि एक जो इसकी तिथि की डिग्री है वो कितनी होती है? सर 12 डिग्री। जो बचा है उसको 12 से डिवाइड कर दो। सर 4.78 हाँ? 4.78 गलती लग गई आपको, हेलो गलती लग गई, गलती लग गई। क्या कैसे बनाया आपने? एक तो आपकी तिथि में कंफ्यूजिंग है, कैलकुलेशन गलत कर दिया आपने। और किसी ने बनाया? इनका क्या बना था? दोबारा से करो, क्या बनाया था आपने? सर 8 1.49 है तो 8 को अपन ने 30 से मल्टीप्लाई किया तो 240 आया। 240 में 1 को जोड़ा तो 241.49 आया। अब हाँ, सर ऐसे ही 6 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 180 प्लस 4 तो सर 184.03। जब सन में से मून को सब्ट्रैक्ट किया तो गलत कर 180। रहे हो, गलत कर रहे हो प्रभु जी, गलत कर रहे हो। टोटल आपकी कैलकुलेशन गलत है। अनुभवा जी ने बता दिया 9.46 आ रहा है। अगर 9.46 आ गया तो इसका मतलब आपकी 10वीं तिथि है। 9 Okay. तिथि वो पार कर गया। ओके तो आपके पिताजी दादाजी जो है वो बिल्कुल ठीक है। ऐसे चेक करना है। सॉफ्टवेयर में आपको गलती लग सकती है, इसीलिए मैं हर एक चीज आपको मैनुअली सिखाता हूँ। अनुभवा जी को निकालना जरा, कैलकुलेशन ही गलत करोगे तो फिर क्या होगा? हैंड रेस करना अनुभवा जी। हैंड रेस करना। हेलो सर। सर रेस कर दिया। हाँ बताओ, अभी कैसे बताओ कैलकुलेशन कैसे किया आपने? एक आपके रेंज नहीं होती अनुभव जी, जब भी आपसे बात करते हैं ना रेंज। सर सन को जो है पहले हैंड रेस करो, कहाँ हो आप? हाँ जी, सर दिख गया। अनुभव जी आपने हैंड रेस नहीं किया अपना। सर दिख गया सर। नहीं दिखा ना। सर आवाज आ रही है? आप हो कहाँ? आप हैंड क्यों रेस करते अपना? सर कर रही हूँ हैंड रेस और वेव भी कर रही हूँ। हाँ हाँ, अभी बताओ। जी सर। हाँ, सर देखिए 8 हाउस चल चुका सन तो मल्टीप्लाई बाय 30 और जो सन की डिग्री है 1.4 तो ऐड करके हमारा 24.1.49 जो 49 शायद उन्होंने बताया नहीं होगा। तो उसके बाद मून है, मून हमारा 6 हाउस चल चुका मल्टीप्लाई बाय 30 और उसके अंदर +4 कर दिया हमारा जो मून की डिग्री है तो 184 आ गया।
बिल्कुल ठीक है। अब सन में से मून को माइनस किया, 241.46 में से माइनस 184 किया, 57.46 आ गया सर। ओके, अच्छा, अब हमारी जो तिथि है वो 12 डिग्री की एक तिथि होती है, हाँ जी, डिवाइड बाय जो 157.46 है जो हमारा बचा है, इसको डिवाइड बाय 12 कर दिया, ओके, तो हमारा 4 से अगर जाता है और हमारा रिमाइंडर आ गया 9.46, मतलब 9th तिथि कंप्लीट हो गई है और तो 10th शुभांकर जी चल आपको रही है। यही कैलकुलेशन मैंने बताई थी, आपने कैसे गलत किया? सर 57.46 ही आया है मेरा भी, उसको 12 से डिवाइड करोगे तो 4.78 आता है, 157 कैसे आया? अनुपमा 57 जी इनको दोबारा से बताओ एक बार, मैम दोबारा से सर बताओ देखिए इनको। सन 57 जो है 57 मेरे आ गए, 57.46। सर अभी सुनो, दोबारा से सुनो, सन आपने गलत किया। 240 सर, सन का आ गया 241.49, यस मैम, ओके, मून का आ गया 184, यस मैम, अब हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो 57 आ गया, यस मैम, 57.46 आ गया। ठीक है। अब इसको डिवाइड करो 12 से, क्योंकि हमारी एक तिथि जो होती है 12 डिग्री की होती है, यस मैम, ठीक है, तो डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर आ गया 9.46। ओके, रिमाइंडर लेना है मैम। गॉट इट सर? मतलब रिमाइंडर का मतलब ये हुआ ना कि 9 तिथियां चल चुका है और 10th चल रही है। गॉट इट सर? मैंने कैलकुलेटर पे Very सर good. 57 को 12 से डिवाइड कर दिया तो वो बैलेंस ही 4.78 आ गया। वेरी गुड। थैंक यू सर। एक बात नोट कर लेना, जी सर। हर एक लेक्चर में मैं आपको बोलता हूं कि आपको धोखा दे सकता है सॉफ्टवेयर। जी अभी आपका जब हमने सॉफ्टवेयर में देखा तो आपकी एकादशी तिथि आ गई, जी सर। उसका लॉर्ड था मार्स, मार्स। ठीक है। आपको जब पूछा गया तो आपने बोला मेरे को कभी गुस्सा ही नहीं आता। नहीं सर। इसका मतलब आपके जो तिथि है वो रॉन्ग है। जी तो अगर आपको कैलकुलेशन आती है ना तिथि निकालने की, सो सिंपल है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि सन जो है वो कौन से हाउस में बैठा है बिल्कुल। और उसका जो पिछला हाउस है उसकी डिग्री नोट कर लेना, क्योंकि वो इतने हाउस चल के आ चुका है। तो क्या आ चुका तो है सर? 30 से कर देना, प्लस सन की डिग्री को नोट कर देना, और मून का भी ऐसे करना है, उसमें से निकाल देना, जो आएगा उसको 12 से आपने डिवाइड करना है, क्योंकि 12 तिथियां 12 डिग्री की तिथि की एक डिग्री होती है। तो आपका क्या आया, 9 पॉइंट समथिंग आया। इट मीन्स 9 तिथि वो क्रॉस करके 10वीं तिथि में आया है, एकादशी में नहीं आया वो। तो अभी 10वीं तिथि का लॉर्ड कौन है शुभांकर जी? सर चंद्रमा, मून। चंद्रमा, मून। तो क्या होगा, आपके अंदर मून वाला सिस्टम है। आपको कोई जो मर्जी बोल दे, आपको कभी गुस्सा ही नहीं आएगा। आप बिल्कुल शीतल स्वभाव के हो, घर के अंदर भी और बाहर भी। और उसके बाद क्या है कि बहुत चंचल स्वभाव के आप होंगे। मून वाला जो भी है, स्पोर्टिव नेचर, सैक्रिफाइसिंग नेचर, सभी की सपोर्ट करनी, सभी के लिए सैक्रिफाइस करना, और बहुत जल्दी आपका मन जो है ना वो विचलित हो जाता है, जिसको वेवी नेचर बोलते हैं, जिसको मूड स्विंग बोलते हैं। अभी कुछ थे, 5 मिनट में आप कुछ हो, ठीक है। और आपके अंदर 24 घंटे मून वाली फीलिंग रहेगी, इसीलिए तो आप मून वाला ही काम कर रहे हो। मून होता मन की बात पढ़ने वाला काम सीखना, क्योंकि आपका मन रहेगा इस स्थिति के अंदर, बिल्कुल। ठीक है। तो बहुत शीतल स्वभाव, और जो मेन इससे देखा जाता है वो होता है रिलेशनशिप। आपका अगर चार्ट देख लें, वहां आपको जितनी मर्जी प्रॉब्लम दिख रही हो, लेकिन आपकी तिथि जो है अगर वो मून की बन गई तो समझ लेना आपका मैरिज लाइफ जो है वो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बढ़िया है सर। प्रभु जी, केपी में जितनी मैंने आपको चीजें सिखाई, इसीलिए मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट सिखाया, मैनुअली सिखाया कि सॉफ्टवेयर में राहु केतु को जैसे आपको सिग्निफिकेटर गलत मिल गए थे, मैंने कहा वो निकालने की टेक्निक सीखो।
इसीलिए मैं ज्यादा हार्ड वर्किंग आपके ऊपर करता हूं कि आपको मैनुअली हर एक चीज आती हो। बिल्कुल सर। अगर यहाँ आ जाते, मैं बोलता मंगल, आप बोलते नहीं है जी, वो मैच ही नहीं होती बात हमारी। बिल्कुल सर। ऐसे आप निकाल के उसी टाइम जो है वो बता सकते हो कि आपका मैरिज लाइफ, रिलेशनशिप, आपका मन किधर है और इंटरनल आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ सेटिंग लिखी है आपकी। क्योंकि मून जो होता है, मैंने अभी आपको बताया कि मून सारा सिस्टम आपका वो डिसाइड मून करता है। अगर मून का ही आ गया तो फिर तो आपकी लाइफ जो है बहुत शानदार है, बहुत पीसफुल निकलेगी, बहुत बढ़िया रहेगी। पीसफुल तो सर है। आपके पास कुछ है या नहीं है वो करंट डिसाइड करता है, लेकिन ये है कि वो बहुत बढ़िया। सर उसी के लिए बैठे हैं, करंट के लिए। वेरी गुड अनुभवा जी, बहुत अच्छे से काम कर रहे हो। चीज को पकड़ के उसी टाइम जो है वो कैलकुलेट करना और बिल्कुल फैक्ट बात करनी, ये आपके अंदर क्वालिटी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये था हमारा तिथि का कंसेप्ट, ठीक है जी। जी सर। उसके बाद जो है आपका आता है प्रभु जी करण। करण क्या है? एक तिथि है 12 डिग्री की और एक तिथि के अंदर 2 करण आते हैं। एक तिथि के अंदर 2 करण आते हैं, तो करण की डिग्री कितनी हुई? 6 डिग्री, ठीक है। और अगर हमारी 30 तिथियां हैं तो करण कितने होंगे? 60, ठीक है ना। तो हमारे 60 जो है वो करण होते हैं और 6 इसकी डिग्री होती है। और जो आपका करण है ना, वो डिसाइड करता है कि आपका फाइनेंस और आपका प्रोफेशन जो है वो किस प्लेनेट के साथ जुड़ा हुआ है। और जो उसका एनिमल होगा, अगर आपने उसको फोन स्क्रीन पे लगा लिया, अपने घर के अंदर पिक्चर पे लगा लिया, कहने का मतलब अपनी ऑरा के पास रख लिया, तो समझ लेना वो करण आपका एक्टिवेट हो गया जिसमें आपका जन्म हुआ है। और अगर वो करण एक्टिवेट हो गया तो आपका प्रोफेशन और आपका फाइनेंस जो है वो आपके पास खुद चल के आने लगेगा, ठीक है। मेरा जो करण है वो घर आ रहा है और आपने देखा होगा कि मेरी फोन स्क्रीन पे 2 पिक्चर हमेशा लगी होती है, एक लॉयन की होती है, एक एलिफेंट की होती है। तो जो 27 नक्षत्र है वो लॉयन है और करण जो है वो मेरा एलिफेंट निकलता है, ठीक है। तो मेरे एलिफेंट भी लगा रखा होता है, मेरे रूम में भी देख लेना, आपको लॉयन एंड एलिफेंट ही मिलेगी। ये आप इसको ट्राई करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि मैंने आपको क्या बात बताई। अभी करण जो होते हैं उसको आपने अच्छी तरह से देखना है कि वो सिस्टम क्या है करण का। सबसे पहले 6 डिग्री, एक तिथि के अंदर 2 करण है, तिथि हमारी 30 होती है। 30 अगर है तो 2 कर्ण हमारे हो गए, तो वो हो गया 60, ठीक है जी। अच्छी तरह से अभी आपने देखना है। पिन कर दो, पिन। सबसे पहले आप नीचे की तरफ देखो, आपको यहां से पता चल जाएगा। अच्छी तरह से देखो, ये है किस्तरंगन, किस्तरंगन बोलते हैं इसको, इसके नाम बड़े टफ है, किस्तरंगन बोलते हैं। 2 नंबर पे जो आ रहा है कर्ण उसको भाव बोलते हैं, भाव। तीसरे नंबर पे जो आ रहा है उसको भल्लव बोलते हैं, भल्लव। 4th पे जो आ रहा है उसको कौलवा बोलते हैं, कौलवा। 5 में जो आ रहा है वो तैतला है, 6 में जो आ रहा है वो घरा है, 7 में जो आ रहा है वो वनिज है, 8 में आ रहा है वो विष्टि है, विष्टि। 9 में जो आ रहा है वो शकुनी है, 10 में जो आ रहा है वो चतुर्पादा है और 11 पे जो आ रहा है वो नागावा है।
ये आप गूगल में से सर्च करके इसके नेम निकाल सकते हो, जहाँ मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। ठीक है जी। अभी इसमें होता क्या है, जो पहला हमारा करण होता है, जो लिखा है क्या नाम है इसका, क्रिस्टगन जो होता है, ये होता है फिक्स, ये फिक्स है। दो तरह के कर्ण होते हैं, एक मूवेबल होता है और एक होते हैं फिक्स। ठीक है जी। भाव से लेके विष्टि तक अच्छी तरह से सुनना, जो आपको 2 नंबर पे कर्ण मिल रहा है ना, वो मिल रहा है भाव। भाव से लेके विष्टि तक का जो कर्ण है, ये मूवेबल होते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, भाव से लेके विष्टि तक के जो हमारे कर्ण है, वो मूवेबल हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 7 जो हमारे कर्ण है वो मूवेबल हैं, और ये 8 बारी 8 टाइम आते हैं। अगर 8 बार आएंगे तो कितने हो गए? 7 × 8 56 हो गए ना। ये होते हैं 56 हमारे मूवेबल। और जो नीचे लिखे हुए हैं, शकुनी है, चतुर्पादा है, नगावा है, 3 और एक फर्स्ट वाला ऊपर वाला, ये फिक्स्ड हैं। ये फिक्स्ड हैं, ये अच्छी तरह से देख लो। प्रतिपदा की जो हमारी पहली तिथि होती है, प्रतिपदा की जो हमारी पहली तिथि होती है, तो पहले टाइम पे जो आपको चरण मिलेगा वो मिलेगा किंसुगना। किंसुगन जो है वो आपको मिलेगा। और उसी तिथि के जो सेकंड वाला है वो आपको भाव मिलेगा। आप वहां से देख सकते हो, अच्छी तरह से देखो, वहां आपको सारी डिटेलिंग बताई गई है। फर्स्ट तिथि है और फर्स्ट तिथि के पहले में उसको विष्णुघन मिलेगा और दूसरा उसको भाव मिलेगा, और दूसरी तिथि में उसको वाल्व मिलेगा और कॉलम मिलेगा सेकंड में। ये सारी तिथियां में आपको ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, अच्छी तरह से देखो आप। ये पहली तिथि है, इसको पहला जो चरण मिलेगा किष्टुगन मिलेगा, दूसरे पे भाव मिलेगा, दूसरी तिथि पे वाल्व मिलेगा और बाद में कॉलम मिलेगा। ऐसे ही चलते जाना है। पंचमी तिथि पे आकर फिर 1 वाला आएगा, वो ये आएगा, क्योंकि ये रिपीट नहीं होगा। फर्स्ट में जो किष्टुगन है ना, वो फिक्स होता है, वो दोबारा रिपीट नहीं होता। और जब 5वीं तिथि आएगी तो जो एक आपको दिख रहा है वो भाव मिलेगा, ये वाला 5वीं तिथि में, और सेकंड चरण आपको मिलेगा ये वाल्व। ये ऐसे ही चलता जाएगा। 5वीं में 1 नंबर भाव है। दूसरा अगर आपको ये मिल रहा है आपको करण, तो दूसरा वाला आपको वाल्व मिलेगा। 7वीं तिथि में आपको फिर 5 नंबर मिल रहा है। अच्छी तरह से देखो, 5 नंबर कौन है? घर है। उसके बाद आपको 6 मिलेगा, 6 कौन है? वलीन है। ये सारे रिपीट होते चले जाएंगे। उसके बाद 29 जब आपकी तिथि आएगी तो आपको शकुनी मिलेगा, ये फिक्स है। 30 को आपको चतुर्मित मिलेगा, उसके बाद नागा मिलेगा, ये दोनों भी फिक्स है। इसके बाद आपको अमावस मिलेगी। अमावस के बाद जब प्रतिपदा शुरू होगी तो आपको कृष्णुगन मिलेगा। ये 4 जो है ना, एक शकुनी है, एक चतुर्माय है, एक नाग है और एक किष्टुगन है। ये 4 जो आपके करण हैं ये फिक्स होते हैं। और ये जो दूसरे चल रहे हैं, भाव है, वाल्व है, कॉलम है, तैतल है, घर है, वनीज है, वशिष्ठ है, ये रिपीट होते चले जाएंगे, रिपीट होते चले जाएंगे। ठीक है जी। लास्ट में जब आपकी अमावस होगी उसके 1 दिन पहले जो है, और दूसरा जो आपको करण मिलेगा शकुनी मिलेगा।
उसके बाद ये है आपका जिसको आप बोलते हो अमावस। ये दोनों आपको जो करण मिलेंगे ये भी फिक्स मिलेंगे। उसके बाद जब आपकी प्रतिपदा आ जाएगी तो विष्णु घर मिलेगा। पहले चरण आपको पहले जो टाइम पे मिलेगा वो ये मिलेगा, ये फिक्स है। उसके बाद भाव आपको आ जाएगा, फिर आपको ये दोबारा दोबारा रेपिटेशन होती चली जाएगी। क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी टीना जी। हाँ, सर मुझे को इसमें एक छोटा सा सवाल है कि इसमें जैसे हम पहले से लेके 14 तक शुक्ल पक्ष है, 15वां को पूर्णिमाशी आएगी। पहली जो प्रतिपदा होती है ना, हाँ जी, वो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा लेंगे। सुन लो, पहली प्रतिपदा जब स्टार्ट होता है तो वो शुक्ल पक्ष का होता है, और 15वीं तिथि जब आती है वो पूर्णिमा हो जाती है। पूर्णिमा में फुल मून होता है। प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा तक मून का साइज जो है वो बढ़ता चला जाता है। पूर्णिमा के बाद जो है वो कम होता चला जाएगा, और अमावस जो 30 आएगा वहां जाके मून का जो है वो जो जिसको अमावस बोलते हैं आप। मतलब सर 1 से 14 जो इसमें है वो शुक्ल पक्ष है, और 16 से 29 कृष्ण पक्ष है। 15 और 30 की पूर्णमासी और अमावस। बिल्कुल ठीक, थैंक यू। ठीक है। इसी के आगे हम बात कर रहे हैं कि 2-2 चरण होते हैं। इसमें से 56 जो है वो मूवेबल है, वो रिपीट हो रहे हैं, और 8 बार होंगे, और 4 इनमें से फिक्स होते हैं। ठीक है जी। आपको बस यही देखना है कि आपका करण कौन सा है। वो करण डिसाइड करेगा कि आपका कौन सी तिथि में कौन सा आपको करण मिला है। वो करण डिसाइड करेगा कि आपका फाइनेंस और पैसा जो है वो किस चीज से जुड़ा हुआ है। टीना जी आप ही बता दो। हाँ जी सर। वो अपनी बता दो डिटेल। सर मेरी है 3/10/1981। एक सेकंड। क्या बताया आपने डिटेल अपनी? 3/10/1981। 3/10/1981। ओके। 12:20 PM। 12:20 PM। जन्म कहाँ हुआ आपका? लखनऊ। करण क्या है आपका? हाँ जी सर। करण देखो, करण क्या है आपका? करण बालव है। भालव है ना? हाँ जी। ओके, कर दो बंद इसको, और अभी आ जाओ इसको पिन करने। भालव देखो क्या दे रहा है। ये है ना भालव? हाँ जी सर। तो भालव देखो, ये 3 नंबर पे दिख रहा है भालव आपको? हाँ जी सर। इसका लॉर्ड कौन है? भालव का लॉर्ड कौन है? सर वो कहाँ लिखा है? सामने लिखा है, प्रिंट आउट निकाला नहीं आपने इसका? हाँ जी सर, है प्रिंट आउट। उसके सामने देखो, भालव 3 नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे। हाँ जी सर। उसके आगे देखो कौन है? 3 नंबर ये मून सर। हाँ। ओके, मून। ठीक है। हाँ जी। तो आपका प्रोफेशन, आपका पैसा कहाँ से जुड़ा है? मून से। हाँ। ओके। अगर आपके चार्ट में मून की प्लेसमेंट बढ़िया है तो आपका फाइनेंस पैसा बहुत बढ़िया रहेगा, और आपको हमेशा मून के कामों से ही पैसा आएगा। और जब जब आप ट्रैवल करोगे, जब जब आप कोई ऐसी जगह पे जाओगे जहां वाटर है,
नदियां, दरिया, समंदर, तब आपका फाइनेंशियली सिस्टम सॉल्व होना शुरू हो जाए। ओके सर। ये बात को नोट कर लेना। और इसका एनिमल है चीता। ठीक है सर। चीता पता है ना क्या होता है? हाँ जी। चीता की पिक्चर निकाल के अपने रूम में लगाओ, अपने फोन स्क्रीन पे लगाओ, अपने लैपटॉप पे लगाओ, कोई ऐसी की रिंग लेके आओ जो चीता बना हो, या कोई ऐसा जो मैंने रखा है ऐसा आप रख सकते हो चीता टाइप, तो समझ लेना आपका करण जो है वो उसी टाइम एक्टिवेट हो गया। और वो एक्टिवेट हो गया तो उसके अंदर 2 6 10 है। 2 नंबर क्या है? पैसा है ना, बैंक बैलेंस हाँ है। जी। हाँ जी। 6 नंबर क्या है? जो क्लाइंट ने आपको पैसा देना है। और 10 नंबर है आपका प्रोफेशन। 2 6 10 आपका उसी टाइम एक्टिवेट हो जाएगा। पैसा, प्रोफेशन, स्टेटस सारा आपका बढ़िया हो जाएगा। करण के पास इतनी पावर है। करण अपना चेक करके बस आप ये देख सकते हो कि आपका जो पैसा या आपका प्रोफेशन है वो किस प्लेनेट के साथ जुड़ा हुआ है, और उस प्लेनेट के एट्रीब्यूट आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर। जैसे मून का काम क्या है? मून का काम टूर एंड ट्रेवल्स का है। लिक्विड काम है मून। दूध का काम है मून। इंपोर्ट एक्सपोर्ट। जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो मून है। जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो क्या होते हैं? मन की बात पढ़ने वाला मून। फूड बिजनेस क्या है? फूड बिजनेस इज मून। अगर मून का कोई भी काम कर लोगे तो आपका पैसा, आपका फाइनेंस, आपका प्रोफेशन बढ़ता चला जाएगा। और जब जब मून के पास जाओगे, जैसे हम हरिद्वार में जाते हैं नहाने के लिए, जब जब जाओगे आपका फाइनेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी आपने पांव रखे होंगे अंदर, उसी टाइम फोन खड़कने लगेंगे आपको। और इसको ओवर पावर करने के लिए हमें इसके सिंबल, इसके साइन को अपनी ऑरा के पास रखना है। ये करके देख लेना। मैंने हजारों बंदों के ऊपर लगाकर इसका सारा रिजल्ट ले चुका हूं। और मैं चाहता था आपको पंचांग के बारे में नॉलेज देना कि तिथियों से आप क्या देख सकते हो और करण की सपोर्ट से आप क्या हासिल कर सकते हो। ठीक है, यहां से आप सारा ये चेक कर सकते हो। सर इसमें एक चीज थी कि जो तिथियां आपको यही मिलेंगी, 1 और 2 3 और 4 5 और 6 7। 7 के बाद मैंने बोला था ना रिपीट हो जाता है। हाँ जी। 7 के बाद रिपीट हो जाएगा, तो फिर 1 आ गया, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7। जब 7 आ गया फिर 1 आ जाएगा, क्योंकि वो रिपीट होना है ना। 8 बार रिपीट होना है इसने। और जो आपके ये वाले हैं ना, शकुनी हो गया, चतुर्पद हो गया, नाग हो गया और कशितुघन हो गया, ये फिक्स है, ये एक बार ही आते हैं। ठीक है ना। और ये अमावस के 1 दिन पहले आएगा जो फिक्स वाला है, और दूसरा करण होगा इसका। अमावस के 1 दिन पहले वाली तिथि जो होती है उसका दूसरा जो करण है वहां फिक्स आ जाता है शकुनी। उसके बाद अमावस वाले आपको 2 मिल रहे हैं, चतुर्पद और नाग, और ऊपर कशितुघन। वो प्रतिपदा का पहला चरण होगा। बाकी आपको रेपिटेशन मिल रही है। और इनके जो लॉर्ड है वो यहाँ लिखे हुए हैं, और इनके जो आपने यूज करने हैं वो साथ में मैंने लिख दिए हैं कि आप करण अपने को एक्टिवेट करके यहाँ सारा कुछ हासिल कर सकते हो। सर एक चीज थी, मेरे हाँ। जो एफिमेरिस से जो निकाला था ना मेरा, उसमें मेरा करण आ रहा है वाव। इसमें जैसे बल्लभ आया ना जो आपने आज एस्ट्रोसेस से निकाला, उसमें वाव है, वैसे मेरी पंचमी तिथि है। आपको देखना नहीं आता ना टीना जी, यहाँ से बिल्कुल ठीक आया है। वो है जब सूर्य उदय हुआ था तब क्या था कर्म, वो वहां वो मेंशन था मेमोरीज में। वैसे मेरी जैसे शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है तो वहां पे वो दूसरे नंबर का चरण आ रहा है, मतलब वहां से भी कुछ पढ़ते हैं सर? मैं वही बता रहा हूँ ना। अफेमरीज पता क्या बताता है सॉफ्टवेयर? अफेमरीज बताता है जब सनराइज हुआ, ठीक है जी, वहां आपकी तिथि क्या थी, आपका करण क्या था। वो ठीक है जी। आपकी टाइमिंग की जो सही कैलकुलेशन है वो ये बता रहा है।
एक बार मैंने भी देखकर मैं पजल हो गया था, लेकिन साइड में जब मैंने देखा तो वो सनराइज का बता रहा, उस दिन जब सूर्य उदय हुआ उस टाइम पे तिथि, उस टाइम पे करण क्या था, वो वही बताता है। आपका भाल्य भी है, और आपने देखा होगा कि आपके अंदर पैसों की जो सारा सिस्टम है वो मून से रिलेटेड है। वैसे सर मैं एक समझने के लिए क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जैसे पंचमी तिथि में हमारा जो करण आ रहा है वो 2 नंबर करण आ रहा है, पंचमी तिथि में शुक्ल एक पक्ष भी की आ रहा है, पंचमी दो भी आ तिथि, रहा है ना सर? एक तो भी आ मेरी रहा है, दो पंचमी भी आ रहा है। तिथि, मेरी बात सुनो, हाँ जी, पंचमी तिथि जब होगी उसमें एक और दो मिलेंगे। अभी एक हाँ कौन जी, है? भाव है एक ना, तो सर बावा है। भाव अच्छा, है, तो 2 नंबर पे भालव है। हाँ फिर बालव ही होगा, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो आपका टाइम क्या है? 12:20, तो भालव आएगा, चेक करके देख लेना। ठीक है सर, फिर बालव को ही लेके चलते हैं ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। ऐसे हाँ, आपने हर एक चीज को चेक करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका करण है क्या। ठीक है, वो करण जो है वो आपको सिर्फ क्या देगा? स्टेबिलिटी, सॉलिडनेस, क्योंकि अर्थी प्लेनेट है ना ये करण। अगर वो अर्थी है, पृथ्वी तत्व है, तो सॉलिडनेस उसके पास है। आपके अंदर कितनी सॉलिडनेस है, आपके अंदर कितनी आवाज में दम है, आपका फाइनेंस, आपका पैसा, सारा कुछ जो है वो वहां से जुड़ा हुआ। यहां से निकाल के वो चेक करो कौन सा है, और वो प्लेनेट चेक करो, आपने उसी को यूज करना है, उस प्लेनेट को, तो आपका वो सारा सेटअप जो पैसों का, फाइनेंस का बढ़ना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जो है आप उसके सिंबल को यूज करोगे तो आपको उसी टाइम पे विद इन सेकंड रिजल्ट आएंगे। तो सर ठीक है, सिंबल्स कहाँ यूज कर सकते हैं? मोबाइल, पेपर पे? उसके प्रिंट आउट निकालो, अपने ऑफिस में लगाओ, अपने घर, अपने रूम में लगाओ, उसके स्टैचू मिलते हैं वो आप यूज करो। आपके पास 24 घंटे फोन रहता है, तो फोन की स्क्रीन पे उसको लगाओ। ठीक है सर, फोन तो आपके पास ही रहता है ना। हाँ जी, हाँ, तो ये करके देखना, आपको पता चल जाएगा। आशा थैंक यू। रस्तोगी जी, आशा जी, जी हेलो सर। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार सर, आवाज आ गई सर? हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार सर। मेरा सर क्वेश्चन पहले से पहले था कि जो प्लेनेट हमें शो कर रहा है तिथि का या बर्थ इसका करण का, तो उसकी हम प्लेसमेंट नहीं देखेंगे हॉरोस्कोप में कि वो प्लेसमेंट कहाँ है? मैंने आपको बताया ना आशा जी, सबसे पहले तो हमें उस प्लेनेट के एट्रीब्यूट को यूज करना है। अगर जी मून आ रहा है तो मून के क्या आपको एट्रीब्यूट मिलते हैं, मार्स है तो मार्स के क्या मिलते हैं। प्लेसमेंट तो हमने देखनी है चार्ट के अंदर। वो तिथि के लॉर्ड की भी देखनी है, वो करण के लॉर्ड की भी देखनी है, वो योगा के भी लॉर्ड के देखनी, सारों की देखनी है कि आपके चार्ट के अंदर वो प्रॉब्लमेटिकली वाला तो नहीं है। लेकिन अगर वो पीड़ित भी होगा तो जी आपको उस प्लेनेट को यूज जरूर करना है, क्योंकि हमें पैसा तो उसने देना है ना जो उस कर्म का लॉर्ड बन गया। क्योंकि मैं यही पता करना चाह रही थी कि अगर वो पीड़ित है या उसकी दशा का कोई ऐसा है तो फिर उसको कैसे रिजल्ट पीड़ित देखेंगे? है तो तब भी हमने उसके एट्रीब्यूट को तो यूज करना ही है। जी अगर बढ़िया बैठा है तो तब भी हमने यूज करना है। बस चार्ट ठीक के है। अंदर आप उस प्लेनेट को देख लेना कि अगर वो पीड़ित है तो आपको कम मिल रहा है, वो फाइनेंशियल सिस्टम हिला हुआ है, क्योंकि जिसके अंडर है वो तो पीड़ित है। तो उसको सही करने का जो राइट वे है वो भी तो यही है ना कि उस प्लेनेट को यूज करो। जी क्योंकि प्लेनेट तो दो बातें जानता है, वो कहता है कि मेरे को आपने यूज करना है कि मैं आपको यूज करूं, चॉइस इज योर्स। अगर आप मेरे को यूज करते हो तो फिर तो मैं सो गया, क्योंकि आप काम कर रहे हो। अगर आप मेरे को यूज नहीं करोगे तो फिर मेरी तो ड्यूटी है ना आपको यूज करूं, और मैं करूंगा वो जो मेरा एट्रीब्यूट है, जो मेरी नेचर है, जो मेरे को भगवान ने ड्यूटी लगाई है, मैं तो अपनी नेचर के साथ से आपको दूंगा। ठीक है तो सर। किसी भी हालत के अंदर आपने कर्म के लॉर्ड को पकड़ के
उसके एट्रीब्यूट को यूज जरूर करना है, उसके सिंबल्स को जरूर यूज करना है। अगर आपने 2, 6, 10 को पावरफुल करना है तो अपने फाइनेंस को करना है, अपने प्रोफेशन को करना है। तो मैंने हजारों चार्ट के ऊपर ये काम करके देखे हुए। कहने का सर, मतलब क्या है कि हम चार्ट को रीड कर लेते हैं, जी। लेकिन अगर हम पंचांग के ऊपर काम करना शुरू कर दें, जैसे तिथि आपको 100% बता रही है, शुभांकर जी का चार्ट देखा तो एकादशी जी। आ गई, तो मंगल वाला सिस्टम स्टार्ट कर दिया हमने, ये है, वो कहते है ही नहीं। तो जब हमने कैलकुलेशन की तो वो आ गया कि दशमी तो वो दशमी था। का लॉर्ड जो इसीलिए मैंने सवाल किया था कि वो दोनों चीजें अलग अलग दिखा रहे हैं, तो हम प्लेनेट कैसे देखेंगे कि वो रिजल्ट देगा। सर एक सवाल मेरा और है कि फिक्स और मूवेबल जो है, वो फिक्स और मूवेबल ये अपने करंट कैसे रिजल्ट देंगे? अगर फिक्स है तो वो बंदा जो है वो एक प्लेस पे स्टेबल होकर काम करेगा, ओके। वो मूवेबल काम नहीं करेगा, वो जहां बैठ गया। सर जैसे हम सोर्स ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं, अगर मूवेबल है तो क्या उसकी एक से ज्यादा इनकम होगी या वो नहीं, ट्रैवलिंग वो जैसे तो ऐसे क्या ऐसे नहीं होता कि एक से ज्यादा इनकम होगी। वो ऐसे होगा कि आप घूम फिर के जो है वो काम करोगे, एक जगह पे ओके। स्टेबल होके काम नहीं करोगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या होती है, क्या उसके अंदर मल्टी जो होते हैं ना, मल्टी आपके अंदर क्वालिटी होंगी, क्योंकि वो रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, और वो चेंज भी करता रहेगा, कुछ ऐसे भी हो सकता है। प्रोफेशन भी change- नहीं, प्रोफेशन चेंज नहीं होगा। वो तो प्लेनेट देखना है। अगर मून आ गया ओके। तो अगर जी। मून आ गया उसका लॉर्ड, तो फिर तो वो प्रोफेशन चेंज करेगा ही करेगा अपने बार बार। जी सर, ठीक। जैसे अभी टीना जी का मून आया था ना, हम्म। तो मून जो है वो चेंजिंग का कारक है, वो ट्रैवल का कारक है। ठीक है सर, यही पूछना है। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस। राजेश जी। सर इस पे मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि इसे तिथि के अंदर हमारे दो आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी अगर 9वीं तिथि है तो 2 और 3 आ रहे हैं, तो उसमें एक कौलवा और एक मेरा भलवा आ रहा है, तो मेरे को दोनों लेने हैं या एक ही लेना है? नहीं सर जी, नहीं। आपका करण वो है जिस टाइम पे आपका जन्म हुआ। मैंने बताया ना, एक तिथि में 2 करण आते हैं। तो 2 करण में जब आपका जन्म हुआ उस टाइम पे करण कौन था 2 का 3 था? 2 था सर। मून 2 क्या लिखा है? सर मून आ रहा है। नहीं, आपके करण के आगे क्या लिखा हुआ है? नाम क्या है उस करण का? बालवा है सर। भालव है, तो भालव का लॉर्ड कौन है? मून है ना। यस सर। हाँ, तो आपका जो काम है चेक करके देखना, वो बहुत जल्दी चेंज होते होंगे। अगर वो चेंज नहीं हो रहा तो आपके काम में ट्रैवल बहुत होगा। सर मेरा ट्रैवल डेली का 75 किलोमीटर है, और मेरा मून जो है वो 4th हाउस में है, और 4th हाउस व्हीकल का है, और मैं व्हीकल की कंपनी में ही काम करता हूँ मैं। वेरी गुड। अगर मेरा चार्ट देखोगे, आप सभी के पास पड़ा होगा, तो मेरा जो है वो घर है, घर ये है ना ऊपर वाला 5 नंबर पे। तो 5 नंबर का जो लॉर्ड है वो कौन है? जुपिटर। जुपिटर है ना। तो जुपिटर क्या होता है? वो टीचर है ना। यस सर। वो ज्ञान है ना। तो मैं ज्ञान और टीचिंग लाइन से तो पैसा कमा रहा हूँ, मेरा प्रोफेशन ही ये है। और मैं सर देख लेना। हाँ, और सर मैंने अपना स्टार्ट किया था फरीदाबाद से जमशेदपुर से कलकत्ता, कलकत्ता से अहमदाबाद, अहमदाबाद से निमराना, निमराना से अभी दारोवेड़ा। तो मून है, ये चेंज भी हो रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आशा जी, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ठीक है, कि सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले आपने वो करण पकड़ा, वो करण का प्लैनेट के एट्रीब्यूट पकड़े, फिर उसको चार्ट में देखा किस हाउस में है। जिस हाउस में होगा उसी हाउस से रिलेटेड भी आपका काम होगा। ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको बता देगी, आपको चार्ट चेक करने की जरूरत नहीं है। योग आपको क्या बता रहे हैं, नक्षत्र आपको क्या बता रहे हैं, डे आपको क्या बता रहा है, होरा आपको क्या बता रहा है, किस होरा में आपने कौन सा काम करना है और कौन सा काम होता होगा, होरा बता देगा आपको। अभी वो सारे मैं जो है वो क्लियर करूंगा, कौन से होरा में आपका काम हो रहा है, बार बार क्यों हो रहा है उसी होरा के अंदर काम। सर एक लास्ट क्वेश्चन, अगर फॉर एग्जांपल जैसे मुझे तिथि निकालनी है और सन मेरा अगर 1st हाउस में है,
तो मैं 30 से 1 को मल्टीप्लाई करूंगा या नहीं सर जी नहीं, वो 0 रह गया, वो फर्स्ट में। 0 रह गया ना? हाँ, तो उसकी डिग्री तो फिर सिर्फ जितनी उसकी एक्चुअल डिग्री है वही आएगी, क्योंकि 30 मल्टीप्लाई बाय 0 बिल्कुल, 0। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी रीमा जी, आप तो लगता है बहुत पजल हुए पड़े हो। यस सर। चलो मैं पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।